Hello viewers, welcome to my YouTube channel Kalyan Coaching. Today we are going to discuss about quantifiers, that is the part of determiners. This is the third video of this topic. Previous videos के लिए आप playlist में जाकर check कर सकते हैं. So in this video we will discuss about quantifiers that are any, many, much, few, a few, lots of, a lot of, little, a little, a number of, a majority of, less, a large amount of, enough, a plenty of. So let's start. First of all, we will read the definition of quantifiers. What are quantifiers? Quantifiers are such words or group of words which are used before a noun to indicate the amount or quantity of the noun. जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको डिटर्मिनर्स के बारे में बता चुकी हूँ कि डिटर्मिनर्स का यूज़ हम नाउन के पहले करते हैं. ये हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, स्पेशलिटी या विशेषताओं को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो जैसा कि क्वांटिफायर नाम से ही एक्सप्लेन होता है कि क्वांटिफायर नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और हम नाउन की क्वांटिटी दैट मीन्स मात्रा या तो हाउ मच या हाउ मैनी से डिफ़ाइन करते हैं. एक बार हिंदी में डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. क्वांटिफायर्स ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं. वह संज्ञा की मात्रा या अमाउंट के बारे में बताते हैं. अब कुछ क्वांटिफायर्स जो हम हमारे डेली यूज़ में लेते हैं, जैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि एनी, मैनी, मच, सम, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड up to a majority of. So there are some rules for using quantifiers. One by one हम हर एक क्वांटिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम उनके रूल्स के बारे में समझेंगे. हर एक क्वांटिफायर को यूज़ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे. So some are used only with countable nouns and some are with uncountable nouns, while other can be used either of them, countable and uncountable nouns. That means जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं जिनका यूज़ हम नाउन या संज्ञा की क्वांटिटी बताने के लिए करने वाले हैं, इनमें से कुछ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं और कुछ दोनों के पहले ही यूज़ किए जाते हैं. काउंटेबल नाउन्स ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लाइक टेबल, बुक, पेन, और अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम नहीं गिन सकते, लाइक राइस, शुगर, वाटर, स्टार. देखिए, हम किसी भी, जैसे हम अनकाउंटेबल नाउन में राइस को ले रहे हैं, शुगर को ले रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं, तो अब हम यहाँ कहेंगे कि जब हम शुगर किसी शॉप पे जाते हैं और शुगर मांगते हैं तो एज अ केजी, 1 kg, 2 kg, जितनी भी हमें नीड होती है उतनी हम मांगते हैं. तो हम वहाँ पर काउंट कर तो रहे हैं, बट नहीं, हम इन अनकाउंटेबल नाउन्स की यूनिट को मेज़र कर रहे हैं कि हमें ये केजी में चाहिए या लीटर में चाहिए. जैसे कि हम मिल्क भी लेते हैं तो एज अ लीटर लेते हैं, तो हम इनके यूनिट को मेज़र कर सकते हैं बट इन्हें मेज़र नहीं कर सकते यूनिवर्सली. ओके, सो जैसे स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी और आवर यूनिवर्स, इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल. अब नेक्स्ट, सम इज़ मोस्टली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस while any is often used in negative sentences. यहाँ पर हर एक क्वांटिफायर के बारे में बताया जाएगा कि वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस में. आप हर एक क्वांटिफायर के एग्जांपल से समझेंगे कि हर एक क्वांटिफायर किस फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा. सारे क्वांटिफायर या तो आपको पॉजिटिव फीलिंग एक्सप्रेस करवाएंगे या नेगेटिव फीलिंग. जैसा कि सम और एनी के बारे में बताया है, सम
हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पर हम सम का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस से पॉजिटिविटी एक्सप्रेस्ड होगी, और एनी यदि यूज़ करते हैं तो वहाँ से नेगेटिविटी शो होगी। ओके, तो सम का यूज़ हम सकारात्मक वाक्यों में और एनी का यूज़ हम नकारात्मक वाक्यों में करते हैं। सो हेयर आर आर क्वांटिफायर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वांटिफायर एज एनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोई, कुछ। ये एक नेगेटिव फीलिंग शो करने वाला क्वांटिफायर है। इसका यूज़ प्लूरल, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन दैट मीन्स ऐसे नाउन जो मोर देन 2 होंगे बट जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम नहीं गिन सकते, मतलब सिर्फ हम उनकी एज अ यूनिट मेज़र कर पाएंगे। लाइक एग्जाम्पल आर वी हैव यू गॉट एनी पेन्स? क्या तुम्हें कोई पेन प्राप्त हुए हैं? क्या तुम्हें कोई पेन मिले हैं? देखिए, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। पेन एक नाउन है, बट यहाँ पेन में एस लगने के कारण इसे हम पेन्स रीड करेंगे, जो कि प्लूरैलिटी को शो करता है। और पेन्स जो कि एक संज्ञा है, इसके जस्ट पहले हमने एनी एज अ क्वांटिफायर यूज़ किया है। नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जानकारी। जानकारी को हम गिन नहीं सकते। एक या दो जानकारी यदि हमें किसी मिलती हैं तो भी हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि हमें 2 जानकारी प्राप्त हुई, हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, तो जानकारी को हम एज अ अनकाउंटेबल नाउन ही शो करेंगे। इसके पहले मैंने एनी एज क्वांटिफायर यूज़ किया है। अब देखिए नेगेटिविटी कैसे शो होती है। हैव यू गॉट एनी पेन्स? तो यहाँ पर क्या तुम्हें कोई पेन प्राप्त हुए हैं, एज अ डाउट उससे पूछा जा रहा है, एज अ क्वेश्चन। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है? तो यहाँ पे एज अ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पॉजिटिवनेस है, या तो एज अ क्वेश्चन या नेगेटिविटी। ओके, इसका आंसर हमें नो में भी मिल सकता है। यस में यदि आंसर पूरे 100% चांसेस होंगे कि आंसर यस में ही मिलेगा आपके क्वेश्चन का, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है। सम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं थोड़ा या कुछ, यहाँ सम से पॉजिटिव फीलिंग्स शो होती है। इसका यूज़ भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों से पहले कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स वी हैव आई हैव सम फ्रूट्स, मेरे पास कुछ फल हैं। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको नेगेटिव नहीं कह सकते, मतलब इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। नहीं जैसा कोई शब्द भी नहीं है और डाउट भी नहीं है एंड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा। और फ्रूट्स क्योंकि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमने इससे पहले सम क्वांटिफायर का यूज़ किया है। विल यू गिव मी सम वाटर? क्या तुम मुझे कुछ पानी दोगे? तो यहाँ पर वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को हम गिन नहीं सकते जब तक उसे हम किसी यूनिट में मेज़र ना करें। ठीक है, हम एज अ टैंक 2 लीटर 3 लीटर बोल सकते हैं, बट वाटर हम ऐसे यूनिवर्सली अलग से गिन नहीं सकते। दैट्स वाई वी विल टेक इन एज अनकाउंटेबल नाउन। इससे पहले हमने सम क्वांटिफायर का यूज़ किया है। फ्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं थोड़ा या कुछ, फ्यू का यूज़ भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इसका हिंदी में यदि हम बोलें तो नॉट इनफ और 1 और 2, मतलब जो चीज़ या जो भी थिंग्स हमारे पास हैं वो पर्याप्त नहीं है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स वी हैव देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, कुछ किताबें टेबल पर हैं। यहाँ पर बुक एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बुक में एस लगा है, दैट्स वाई बुक्स, और जो कि एक प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, मोर देन 2 होंगी। फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, कुछ लड़कियाँ मार्केट जा रही हैं। तो यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ गर्ल्स, और जिसके पहले हमने फ्यू क्वांटिफायर का यूज़ किया है। नेगेटिविटी ऐसे शो हो रही है कि हाँ कुछ किताबें टेबल पर हैं, बहुत सारी नहीं हैं पर कुछ हैं, और कुछ लड़कियां मार्केट जा रही हैं। अ फ्यू, जैसे हम किसी सेंटेंस में किसी शॉप में जाना हो, किसी शॉप में बहुत सारे कस्टमर ना होकर थोड़े बहुत हों, तो हम उसके बारे में बोल देते हाँ थोड़े बहुत हैं। ओके, तो ऐसे हम एज अ नेगेटिविटी उसे बोल सकते हैं। अ फ्यू, फ्यू की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम पॉजिटिविटी को शो करते हैं। नॉट मैनी,
बट इनफ, कि बहुत ज़्यादा नहीं पर ठीक है। मोर देन 2 है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स वी हैव, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताब हैं। देखिए मैंने दोनों में सेम एग्जाम्पल्स लिए हैं, बट फ्यू का यूज़ करने से यहाँ नेगेटिविटी शो हो रही है, और अ फ्यू का यूज़ करने से सेंटेंस पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है कि हाँ चलो बहुत किताबें नहीं हैं पर कुछ किताबें तो हैं। अ फ्यू गर्ल्स आर गोइंग टू द मार्केट, बहुत लड़कियाँ नहीं जा रही पर कुछ लड़कियाँ मार्केट जा रही हैं। नेक्स्ट इज लिटिल, जिसका हिंदी मतलब है थोड़ा या पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त नहीं। इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। एग्जाम्पल्स वी हैव, शी हैड लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क, उसके पास थोड़ा समय था इस काम को ख़त्म करने के लिए। लिटिल एक क्वांटिफायर है जिसके बाद टाइम एज अ नाउन आया है। समय को हम गिन नहीं सकते, 2 घंटे 3 घंटे हम बोल सकते हैं, बट थोड़ा समय, कुछ समय, जैसे हिंदी में बोलना हो कुछ समय के लिए, जहाँ पे हमने एग्जैक्ट यूनिट ऑफ टाइम ना बताया हो तो वहाँ पर हम लिटिल क्वांटिफायर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिटिल लिया है। ओके, उसके पास थोड़ा समय था टास्क को ख़त्म करने के लिए। अब क्योंकि टास्क शायद बड़ा होगा और टाइम कम था तो यहाँ पे नेगेटिविटी एज अ नेगेटिव लिया जा रहा है सेंटेंस को। अ लिटिल एक छोटी सी, बहुत नहीं लेकिन पर्याप्त। अ लिटिल का यूज़ भी पॉजिटिविटी को शो करने के लिए किया जाता है, लेकिन जैसे कि लिटिल थोड़ा या पर्याप्त नहीं, बट अ लिटिल पॉजिटिवनेस शो करता है, लाइक चलो बहुत नहीं है पर ठीक है, पर्याप्त है, जस्ट गिव हिम अ लिटिल टाइम। जैसे कि एग्ज़ाम में हमसे हमारी आंसर शीट टाइम ऐप होने के बाद ले ली जाती है, तो चलो थोड़ा 2 मिनट्स या 3 मिनट्स और दे दो, यदि हम आंसर की एंडिंग पर हैं तो हमारे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो हमें फॉर अ सेकेंड टाइम दे देते हैं। ओके, कि चलो हम हमारा आंसर कंप्लीट कर लें। यदि दे आर गुड देन। ओके, सो नेक्स्ट इज मच, बहुत, हिंदी में बहुत इसका मतलब। ओके, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। एग्जाम्पल्स भी है, हाउ मच राइस डू यू वांट, तुम्हें कितना चावल चाहिए। अब राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब हाउ मच वाटर डू यू वांट, बहुत सारे सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। तो देखिए मच क्वांटिफायर का यूज़ हमने राइस अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिया है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ज़्यादा मात्रा में, जिसका यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ से ही शो हो रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वो अनकाउंटेबल होंगे। तो हम, या मोर देन 2 तो होंगे ही और अनकाउंटेबल ही होंगे डेफिनेटली, तो वहाँ पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिफायर का यूज़ करेंगे। दैट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वह एक बहुत बड़ी रकम है। ओके, नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ, जिसका हिंदी मतलब भी होता है बहुत। इसका यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इसका यूज़ बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल वी हैव, देयर आर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर वहाँ पर हैं। ओके, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन, कंप्यूटर्स जो है वो एक नाउन है। अब प्लूरल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एस लगा हुआ है, दैट मीन्स कंप्यूटर मोर देन तो 2 ही है। यहाँ पर कंप्यूटर्स को हम गिन सकते हैं, दैट्स वाई दे आर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल क्यों गई, वाटर, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, वहाँ पर बहुत पानी है। तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले हमने अ लॉट ऑफ का यूज़ किया है। कंप्यूटर्स एक काउंटेबल नाउन है बट प्लूरलिटी को शो कर रहा है, उसके पहले भी हमने अ लॉट ऑफ यूज़ किया है क्वांटिफायर के रूप में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम अ लॉट ऑफ का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ, दोनों के पहले कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, देखिए लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ का मीनिंग एक ही होता है, हम उन्हें सेम वे में यूज़ कर सकते हैं। इसका हिंदी मतलब भी होता है बहुत। इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ भी हम बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। एग्जाम्पल्स वी हैव, देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर, सेम एग्जाम्पल एज अबव।
देयर इज़ लॉट्स ऑफ वाटर और वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे पास वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, वहाँ पर बहुत पानी है और हमारे पास बहुत टाइम है। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत, ओके, बहुत सारा समय है। ये भी टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते। वाटर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और कंप्यूटर्स यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन है। तो तीनों के पहले ही हमने लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ का यूज़ किया है। और सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी हम इन्हें बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस ही हैं। नेक्स्ट इज़ मैनी, जिसका हिंदी मतलब होता है बहुत। इसे भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ है जिन्हें आप गिन सकते हैं, वहाँ पर आप मैनी क्वांटिफायर का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। आई हैव मैनी क्वेश्चन टू आस्क, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, या मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए हैं। देखिए पेन्स भी यहाँ पे एक नाउन है जो कि प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है और काउंटेबल है। मोर देन 2 पेन होंगे तो हम उन्हें गिन सकते हैं। हमने उसके पहले मैनी क्वांटिफायर का यूज़ किया है। क्वेश्चन एक नाउन है, मैनी क्वेश्चन, ओके, तो बहुत सारे मोर देन 2 क्वेश्चन होंगे, मोर देन 5 भी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन हम गिन सकते हैं कि भाई उस स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, ओके। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो कि एक नाउन था, इसके पहले हमने मैनी क्वांटिफायर का यूज़ किया है। लेस, जिसका हिंदी मतलब होता है कम। भाई कम से ही समझ में आ रहा है कि एक नेगेटिविटी शो करने वाला क्वांटिफायर है। इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। एग्जाम्पल्स भी है, आई हैव लेस टाइम टू रीच, मेरे पास पहुँचने के लिए कम समय है। टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज इनफ, जिसका हिंदी मतलब होता है पर्याप्त, ओके। इनफ इज़ इनफ फेमस जो एक सेंटेंस या डायलॉग बोल सकते हैं। इसका ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों से पहले ही करते हैं। एग्जाम्पल्स, वी हैड इनफ स्लीप लास्ट नाइट। देखिए स्लीप एक अनकाउंटेबल नाउन है। भाई सोना, हंसना, जागना, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, इन्हें तो हम अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग शो करते हैं, ओके। अब जैसे हम 2 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, तो यहाँ 2 आवर्स 3 आवर्स आता तो बात अलग थी, बट सिर्फ इतना आया है कि हम पर्याप्त सोए पिछली रात, या हम पिछली रात पर्याप्त सोए, बहुत सोए, ओके। तो यहाँ पर स्लीप एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, जिसके पहले हमने इनफ क्वांटिफायर का यूज़ किया है। अब हम पिछली रात पर्याप्त सोए तो यहाँ पे नेगेटिविटी भी नहीं है, ये सेंटेंस हुआ पॉजिटिव। नेक्स्ट इज दे डोंट हैव इनफ बुक्स, उनके पास पर्याप्त किताबें नहीं हैं, तो ये सेंटेंस हुआ नेगेटिव। भाई किसी के पास कोई चीज़ नहीं है पर्याप्त मात्रा में, कुछ कमी है, जब कमी ना लगे तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, जब कमी लगे तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और क्योंकि बुक्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, और बुक में एस लगा है तो वो प्लूरलिटी को शो कर रहा है, जिसके पहले हमने इनफ क्वांटिफायर का यूज़ किया है, ओके। अ नंबर ऑफ, कई, हिंदी में इसका मतलब होता है कई, ओके। तो कई से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे, मतलब मोर देन 2, मोर देन 5, ओके। ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट या कई स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम क्लियर किया, ओके। तो स्टूडेंट्स एज प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक स्टूडेंट एक नाउन है, संज्ञा है जो कि प्लूरल है क्योंकि वहाँ पे एस लगा है और इसके पहले हमने अ नंबर ऑफ क्वांटिफायर का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज अ मेजॉरिटी ऑफ, बहुत, ओके। ये भी सेम होता है अ नंबर ऑफ की तरह, ओके। ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है। अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्ज़ाम, क्योंकि दोनों का मतलब ही सेम होता है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स भी सेम ही दिए हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैव पास द एग्ज़ाम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्लियर किया। अब पास्ड द एग्ज़ाम, देखिए मैं यहाँ दा से रिलेटेड एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देती हूँ। जब हम बोलते हैं दा,
और कई जगह हम सुनते हैं दी, तो हमें कब दा बोलना है THE को, कब दी बोलना है। एक छोटी सी लाइन है, जब आप देख लें कि वॉवेल है EAEIOU, कोई वॉवेल साउंड है और उससे पहले आपको यदि दा लगाना है तो आप उसे बोलें दी। किसी भी वॉवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उसके जस्ट पहले आपको दा फिलअप करना है तो वहाँ पे आप बोलेंगे उसे दी एग्ज़ाम। जैसे यदि याद रखने के लिए ट्रिक बताऊँ तो हम मूवी देखते हैं और मूवी की एंडिंग में हमें वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में पुरानी फिल्म में लिखा हुआ था दी एंड, तो हम उसे दी पढ़ते थे। ओके, और जब वॉवेल्स के अलावा आपको कोई कॉन्सोनेंट साउंड से रिलेटेड कोई वर्ड दिखे तो उसके पहले यदि आपको THE बोलना है तो आप उसे बोलेंगे दा। तो होपफुली ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, और ये जितने भी क्वांटिफायर्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिटर्मिनर्स के जो भी टाइप थे, लाइक आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव और नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इस पार्ट में हमने क्वांटिफायर के बारे में डिस्कस किया, और अगले वीडियो में हम जो भी फर्दर टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ add your comment, like, share and subscribe, and thanks for watching.